लूट के ले गए, मतलब इसको उजाड़ के रख दिया। और गवर्नमेंट से कई दफ़ा कहा, बहुत सारी कोशिशें की। तालीम सेहत किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, मगर शायद हमारे हुक्कामों को सिर्फ वादों पे यकीन ही नहीं है कि वो जब इलेक्शन में वादे करेंगे उसे पूरा भी कर लेंगे। कराची के हम इस वक्त इलाके गुलजार हिजरी में मौजूद हैं। यहाँ पर सन 2004 में एक ऐसा अस्पताल बनाया गया जो यहाँ के इलाका मकीनों के लिए बहुत खुशी का सबब बना। 50 बिस्तरे का ये अस्पताल था और उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं तो देखिएगा, खंडर बन चुका है। 16 साल हो चुके हैं इस अस्पताल को बने हुए, मगर हुक्काम वालों ने इसकी आज तक खबर नहीं ली। बिल्डिंग बनाई, इफ्तिताह किया और यहाँ से चले गए। हमारे साथ रहिएगा। गुलजार हिजरी में तकरीबन 4 से 5 लाख की आबादी है। अगर उनको ये अस्पताल मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी में तिब्बी सहूलियात में कितना फ़र्क पड़ेगा, मगर जो हुक्काम हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, वो शायद सोचते नहीं हैं। देख रहे हैं, ये आलीशान कमरे थे कभी, अब ये खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं और जिस तरफ जाएं आपको टूटी फूटी दीवारें आपका इस्तकबाल कर रही हैं। ये 2004 का अस्पताल है और इसकी हालत आप देख रहे हैं। टाइलें उखड़ चुकी हैं, कुछ सामान चोरी हो चुका है, जो बचा था वो ख़राब हो गया है। मगर हुक्काम वाला जो दावे करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सेहत की जो बुनियादी सहूलत देने के लिए बहुत वादे करती है पीपल्स पार्टी, लेकिन आज उनकी हुक्मरानी का तर्ज़ अमल देख लें कि कराची का ये गुलजार हिजरी का एक बड़ा अस्पताल 50 बिस्तर पर मुश्तमिल, उसकी हालत ज़ार आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ के जो शहरी मकीन हैं वो निजी अस्पताल जाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जब हुकूमत सेहत जैसी बुनियादी सहूलत ना दे सके तो उस हुकूमत से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। दावे बहुत करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मगर जब काम करने की बारी आती है तो बिल्कुल नाकाम नज़र आती है अब तक। ये सिर्फ एक दो कमरों की कहानी नहीं है, ये 50 बिस्तरे का अस्पताल है। 2 फ्लोर्स हैं। ये पहले फ्लोर पे हम आए, अब अगले फ्लोर पे हम जा रहे हैं, आपको वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको हम ये अस्पताल के मनाजिर दिखा रहे हैं। आइए अगर आपको दिखाते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की टाइलें लगी हुई थी। ये टॉयलेट था और ये एक रूम था किसी मरीज़ के लिए, मगर जब मरीज़ ही नहीं है तो अब ये रूम ख़त्म हो चुका है और ये पूरी इमारत का ये हाल है। 50 बिस्तरे का अस्पताल है और हुक्काम को इसकी ख़बर नहीं है, उसके हवाले से कुछ करना नहीं चाहते। और यहाँ के जो लोग हैं वो मुतादिद बार हुक्काम वाला को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं कि आए यहाँ पर कुछ काम करें, मगर कहते हैं ना कि जब इलेक्शन में वादे बहुत करते हैं और इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, चाहे वो MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2004 से लेकर 2008 तक तो MQM भी इक़्तिदार में थी, उनके पास इख्तियार था कि वो इसको फ़ाल कर सकते थे, मगर 4 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 12 साल से पीपल्स पार्टी भी कुछ करने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पार्टियों से यहाँ के जो वोटर हैं काफ़ी मायूस नज़र आते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो काम 16 साल में नहीं हो सका शायद वो अब कर लें। हम आगे आपको मनाज़िर दिखाते हैं यहाँ के अस्पताल के, क्योंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है। इसमें एमरजेंसी की सहूलत थी, इसमें OPD की सहूलत थी, इसमें ऑपरेशन थिएटर थे, यहाँ पर तमाम चीज़ें थी। यानी आज जो सबसे बढ़कर यहाँ के हवाले से बताया गया है कि यहाँ पर गायनी का स्पेशल वार्ड बना हुआ था। जो जच्चा बच्चा के मसाइल होते हैं, उन ख़वातीन को जो मसाइल होते हैं उसके हवाले से खासा काम होना था, लेकिन अस्पताल नहीं बना है। यहाँ के जो मरीज़ हैं वो दूर दराज के इलाकों में जाके सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, धक्के खाते हैं, या फिर जो करीब में निजी बड़ा अस्पताल है पटेल, वहाँ जाकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ रहिएगा। गुलजार हिजरी अस्पताल की कहानी आपको बता रहे हैं। 50 बिस्तरे का ये अस्पताल 2004 से अब तक गैर फ़ाल है। कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी है। ये बताइएगा कि आप इसी इलाके के रिहायशी हैं, कब से ये अस्पताल बंद है और कितनी परेशानी है आप लोगों को? तकरीबन 14-15 साल से ये बंद है। 1 साल शुरू में चला था, उसके बाद ये बंद कर दिया गया और बंद होने के बाद मतलब लोगों ने लूट के ले गए, मतलब इसको उजाड़ के रख दिया। और गवर्नमेंट से कई दफ़ा कहा, बहुत सारी कोशिशें की
यूसी से लेकर और मिनिस्टर तक डॉक्टर सिकंदर मैद्रो साहब से भी मुलाकात की थी कुछ लोगों ने, और उन्होंने हाँ भी की थी कि इसको फ़ाल करेंगे। एक मकामी एनजीओ इसको लेना भी चाह रही थी कि भाई हम इसको ऑपरेशनल करते हैं, अगर हमारे साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये गवर्नमेंट मुआहदा करती है। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने पहले तो हाँ कर दी थी, उसके बाद फिर कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा, और ज़ाहिर है लोग परेशान हैं। अब्बासी हॉस्पिटल बहुत दूर है यहाँ से, अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, और पटेल महंगा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ करीब में बड़ा हॉस्पिटल है ही नहीं। देखिए हुक्मरानों की बेहिसी देख रहे हैं आप कि खुद से ने चलाना नहीं है और किसी को चलाने देना नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बकौल इनके के जो सिकंदर मैंद्रो थे वो 2017-18 में वज़ीर थे, वज़ीर सेहत, यानी तकरीबन 2 या 3 साल उनको भी हो चुके हैं कि वो यहाँ से जा चुके हैं। अब वो सेनेटर बन चुके हैं, मगर अब जिनके पास वजारत का चार्ज है वो शायद इनको वक्त नहीं देती मुकामी लोगों को। और जो एनजीओ उसने बड़ी कोशिशें की हैं कि इस अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जा सके। मतलब ये हो गया कि खुद चलाना नहीं और दूसरों को चलाने देना नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि मकामी एनजीओ जो है ज़ाहिर वो आके इन्वेस्टमेंट करेगी यहाँ पे। बिल्डिंग तो कहीं उठा के कोई भी लेके नहीं जा सकता, ना ज़मीन लेके जा सकता है, ना कोई कागज़ ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब ये तो गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की ही रहेगी। लेकिन एक एनजीओ अगर इसमें फ़ाल किरदार अदा करना चाह रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके साथ ताउन करें, उनको बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उनसे बात करें, और आसान सा MOU साइन करें जिसपे वो एनजीओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और लोगों को हेल्थ की सहूलत दें। देखिए ये कहानी है यहाँ की, बहुत परेशान है यहाँ के लोग और दुख दर्द आप इनके सुन रहे हैं। और वो यही कहते हैं कि अगर ख़ुद नहीं चला सकते तो मकामी एनजीओ को दे दें, उनके हवाले कर दें ताकि वो चला सकें, उनको उस तक भी सहूलियात दे सकें, या खुद फ़ाल करें। अगर फ़ाल खुद नहीं कर सकते तो किसी को दे तो सही अस्पताल। इतना बड़ा अस्पताल है, इसकी इमारत दिन ब दिन खंडर बनती जा रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं देते। आपको मज़ीद मंजर दिखाते हैं यहाँ के, ये देखें, ये बहुत बड़ा अस्पताल, ये वार्ड्स थे सारे, यानी इनको वार्ड्स बनना था, किसी को ENT का वार्ड बनना था, किसी को इसी तरीके से सर्जिकल वार्ड बनना था, मुख्तलिफ वार्ड्स बनने थे, यहाँ पर गायनी का वार्ड था। लेकिन क्या है, हुकूमत ने यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अब ये इमारत ख़त्म हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सामान चोरी हो गया। जो यहाँ की खिड़कियाँ थी, टाइलें थी, वो यहाँ के जो अगर हेरोइनची या नशे जो आवर इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं वो यहाँ से चोरी करके ले गए। अतराफ़ के जो लोग हैं यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। अब ये कचरा गाह बन गया है और कुछ लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो उसकी ध्यान वगैरह करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी कितना ध्यान रख सकते हैं। आगे चल के आगे मज़ीद मनाज़िर दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या मसाइल हैं और यहाँ के हुक्काम से जो यहाँ के मकीन हैं वो चाहते क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये एक रूम है, फिर इसी के बराबर में दूसरा रूम, फिर ये उससे बड़ा रूम है। यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से 5 से 6 बिस्तरे लगने थे। इसी तरीके से आगे चलें तो आगे के आपको मनाज़िर दिखाएं तो यहाँ पर भी वही कहानी है, 5 से 6 बिस्तरे यहाँ पर भी होने थे। यानी मजबूरी तौर पर ये 50 बेडेड हॉस्पिटल था, लेकिन अब हालत उसकी ये हो चुकी है। देखिए ये मरीज़ों के लिए वॉशरूम्स बने थे, मरीज़ तो अब यहाँ पर आए नहीं हैं तो वॉशरूम्स खुद ही ख़राब हो चुके हैं, जाले पड़े हुए हैं यहाँ पर। और हुक्काम की अकलों पे भी शायद जाले पड़ चुके हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। ये देखें कि कितना बड़ा अस्पताल है, ग्राउंड प्लस बंद अस्पताल था ये, और उसका हाल ये देखें अब क्या कर दिया है हुक्काम वाला ने। यहाँ से अदियात वगैरह मिलनी थी, ये ड्रेसिंग वगैरह के लिए कुछ बना हुआ था। मतलब अब जहाँ जाएं आपको दुख दर्द होता है, क्योंकि ये आपके और मेरे पैसों से बना है। हम आवाम, जो गरीब आवाम जो अपना पेट काट काट के जो टैक्स भरती है ना हर चीज़ में, साबुन की टिकिया से लेकर कोई बड़ी कीमती चीज़ भी ख़रीदती है उसमें भी उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हुकामे वाला टैक्स तो ले लेते हैं हमसे और उनके पैसों को इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। किसी से सवाल होना चाहिए ना कि इतना महंगा करोड़ों रुपए का अस्पताल बना, अब ये अस्पताल ज़ाया हो गया है, कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो कोई तो जवाब दे होगा। तो मरीज़ स्ट्रेचर से ऊपर लेकर आने जाने का सिस्टम था ना कि जो सीढ़ियाँ ना चढ़ सके वो मरीज़ इस तरह से आ जाएं या कुछ सामान लेकर जाना हो। मगर वो कहते हैं ना कि हुक्कामे वाला ने ध्यान नहीं दिया है, तो ये जगह अब कचरे का ढेर बन गई है, कचरा पड़ा हुआ है। देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लिफ्ट का भी सामान मुकम्मल है, सिर्फ लिफ्ट यहाँ पर लगनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छा हुआ लिफ्ट नहीं लगी, वरना वो पैसे भी शायद ज़ाया ही हो जाने थे। अच्छा, आखिर में आपको हम यहाँ का जो मेन गेट है उसका दिखा रहे हैं कि मेन गेट तो बिल्कुल बचा हुआ है और उस पर ताला लगा हुआ है।
और ये ताला बता रहा है कि जहाँ के जो लोग हैं उनकी बुनियादी सहूलियात के ऊपर भी इसी तरह का कुछ ताला लगा हुआ है। और हुकाम से वो अपील कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के अस्पताल को फ़ाल किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात कम हो सके, उनको कुछ सुकून मिल सके और अच्छी तिबी सहूलियात से फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।